शेयर बाजार ने हफ्ते की शानदार शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में मजबूती बढ़ती ही गई। आखिर में सेंसेक्स 781 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। दुनिया भर के बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकारी कोशिशों का असर बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत के बाद घरेलू बाजारों की भी शानदार ओपनिंग हुई। बाजार खुलने से पहले ही वित्त मंत्री ने वित्तीय संकट के असर से बचने के लिए कुछ और कदम उठाने का भरोसा दिलाया। बाजार में दिन भर खरीदारी बनी रही और यूरोपीय बाजारों की मजबूत शुरुआत से बाजार में और जोश आया। आखिर में शुक्रवार की गिरावट की भरपाई करने में बाजार कामयाब रहा। मझौले और छोटे शेयरों ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई। There is a lot of policy action. We have seen a bit of it, and there's a lot of contemplation. There is a talk of a rate cut. As that comes through over the next 10 days, we could see the markets reacting positively to that. बैंक्स के जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स हैं और किस हद तक जो 3 महीने का लिबोर है, जिसको हम एक बेंचमार्क मांगते हैं, जिसमें बैंक्स एक दूसरे को लेंड करते हैं, उसके अंदर अगर गिरावट आती है तब हम समझेंगे कि ये जो आश्वासन है ये काम कर रहे हैं और बैंकों ने एक दूसरे को पैसा देना वापस शुरू कर दिया है। अब तक सबसे ज्यादा पिट चुके बैंक, कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में खूब खरीदारी हुई। पिछले कुछ दिनों से पिट रहे आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट ने बैंक की मजबूत स्थिति का भरोसा दिलाया और यही वजह थी कि इसके शेयर 17% ऊपर बंद हुए। कुछ बड़े निवेशकों की ओर से हिस्सा बेचे जाने की खबरों की वजह से कोर प्रोजेक्ट्स में जमकर बिकवाली हुई और इसका शेयर 58% तक टूट गया। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से बाजार में रिकवरी तो जरूर आई है, लेकिन ये तेजी तभी टिक पाएगी जब बैंक इस रकम का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।